हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है व्हाट इफ अनदर मी। एपिसोड 1 की शुरुआत में इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम श्यागू है। श्यागू ट्रेन स्टेशन पर होती है। ये कहती है कि जिंदगी वन वे ट्रेन की तरह है, जब आप एक दफा इस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं तो आपकी मंजिल भी डिफरेंट होती है। श्यागू ट्रेन की दूसरी तरफ अपने आप को देखते हुए कह रही होती है। श्यागू कहती है कि अगर आपको दोबारा मौका मिले तो क्या आप फिर वही फैसला लेंगे या फिर आप एक नई जिंदगी चुनेंगे। अब दिखाया जाता है कि श्यागू ब्रेकफास्ट लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है। श्यागू अपने बॉयफ्रेंड को उठा रही होती है। ये श्यागू से कहते हैं कि तुम तो एक एंजल हो, इसलिए तुम प्लीज मुझे थोड़ा सा और सोने दो। श्यागू कहती है कि तुम सो जाओ, मैं कोई और लड़का तलाश कर लेती जो मुझे काम पर ले जाए। यूजान कहते हैं कि तुम किस लड़के से मिलने के लिए जा रही हो। श्यागू कहती है कि तुम गेस कर सकते हो। इस बात पर ये दोनों हंसने लगते हैं। श्यागू यूजन के पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर मौजूद होती है। यूजन इसके पास आता है, कहता है कि मैंने ये नई ड्राइंग बनाई है। श्यागू कहती है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो। मॉम इस ड्राइंग को देखकर कहती है कि श्यागू इस ड्राइंग से ज्यादा प्यारी है। इसके बाद यूजियान श्यागू को काम पर लेकर जाता है। श्यागू हावे फूड ग्रुप में काम करती है। सुबह ये ऑफिस आती है तो इसकी कोलीग ट्रांसफर के बारे में कुछ बात कर रही होती है। श्यागू जब इसके बारे में पूछती है तो ये कहती है कि हमारा एक टेस्ट होने वाला है जिसके बाद हम में से किसी एक शख्स को चुना जाएगा और उसका ट्रांसफर शंघाई हेडक्वार्टर्स में हो जाएगा। श्यागू कहती है कि मिस पिंक, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? तो मिस पिंक कहती है कि हाँ बिल्कुल। श्यागू यूजियान को डिनर के दौरान इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती हुए कहती है कि अगर मेरा ट्रांसफर शंघाई हो गया तो मेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी। यूजियान कहते हैं कि क्या तुम पैसों की खातिर मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी? श्यागू कहती है कि हमने डिसाइड किया था कि जब हम 30 इयर्स के हो जाएंगे फिर शादी करेंगे, उससे पहले हमें मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। अब श्यागू को मिस्टर सांग की कॉल आती है। ये कॉल सुनते ही बहुत परेशान हो जाती है और यूजियान से कहती है कि तुम जल्दी से मुझे फैक्ट्री छोड़ दो। श्यागू जब फैक्ट्री आती है तो यहाँ पर वर्कर्स झगड़ा कर रहे होते हैं कि ये तभी काम करेंगे जब इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। श्यागू इनको रोक रही होती है और ऐसा करते हुए ये लोग श्यागू को नीचे धक्का दे देते हैं। मिस्टर सांग श्यागू को उठाते हैं, कहने लगते हैं कि मैंने मिस्टर वांग को ये सब बताने के लिए कॉल की थी लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। श्यागू इनको काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर मिस चेन आ जाती है। श्यागू मिस चेन के पास जाती है। मिस चेन कहती है कि तुम लोगों की लापरवाही की वजह से ये सामान शंघाई नहीं पहुँचा है। लॉजिस्टिक्स की इंचार्ज तुम हो, मैं बजट इंक्रीज नहीं करूंगी। श्यागू कहती है कि ये एक्सपायर होने वाला है, इनको वेयर हाउस में रखने के बजाय क्यों ना हम उन मार्केट्स में भेज दें जिनके साथ हम काम करते हैं। मिस चेन कहती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? तो श्यागू कहती है कि हाँ, मैं ऐसी मार्केट्स को जानती हूँ। ये मिस चेन को सारा प्लान दिखाती है। मिस चेन इसको बहुत एडमायर करती है कि इसको चोट भी लगी उसके बावजूद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रही है। मिस चेन कहती है कि ठीक है, अब से ये तुम हैंडल करोगी। अगली सुबह श्यागू यूजियान को अपने साथ शंघाई जाने के लिए मना रही होती है। यूजियान कहता है कि जब मैं चेंगडू पढ़ने के लिए गया था तब मेरे मॉम डैड मुझे हर वीकेंड पर आने के लिए फोर्स करते थे। अगर मैं शंघाई चला गया तो वो तो पागल हो जाएंगे। श्यागू कहती है कि हम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, कुछ सालों बाद हम वापस आ जाएंगे। यूजियान कहते हैं कि इस बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। आज यूजियान को चेंगडू से एक इंटरव्यू की कॉल आती है। यूजियान ये इंटरव्यू अटेंड करने के लिए चला जाता है। इंटरव्यूअर यूजियान से कहता है कि तुम इतने टैलेंटेड डिजाइनर हो, तुमने अपना होम टाउन क्यों नहीं छोड़ा? यूजियान कहता है कि पहली बात तो अपने होम टाउन से मुझे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज मिले हैं और सबसे अहम बात ये कि वहाँ पर मेरे दोस्त और मेरी फैमिली है। इंटरव्यूअर कहता है कि तो तुम अब क्यों अपना होम टाउन छोड़ने के लिए तैयार हो? यूजियान कहते हैं क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड शंघाई जाना चाहती है। अब श्यागू यूजियान को पिक करने के लिए बस स्टेशन पर आती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। श्यागू अपने आप से कह रही होती है कि लोग कहते हैं कि प्यार और करियर आपको एक साथ नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे ये दोनों एक साथ चाहिए और मैं इनमें से किसी एक पर भी गिव अप नहीं कर सकती। श्यागू और यूजियान भागते हुए एक दूसरे के पास आते हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। श्यागू जब घर पे वापस आती है तो इसकी मॉम घर की सफाई कर रही होती है। श्यागू अपनी मॉम को देखकर गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर ये फिर से चीजें फैलाने लगती है। तो मॉम कहती है कि तुम क्या कर रही हो? श्यागू अपनी मॉम को कुछ पैसे ट्रांसफर करती है। श्यागू कहती है कि लैंडलेडी आपको रेंट मिल गया है, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। इसकी मॉम कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम से इस तरह से बात करोगी? तुम्हें रहने के लिए कुछ जगह चाहिए तो मैंने अपना घर तुम्हें रेंट पर दे दिया, ये एक अच्छी डील थी। मॉम इसके हाथ की चोट को देखकर कहती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? श्यागू कहती है कि आपका मसला नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। जब इसकी मॉम चली जाती है तो श्यागू को याद आता है कि इसके डैड जाते हुए इसको कहते हैं कि तुम जाकर अपनी मॉम के साथ रहो। श्यागू अपने डैड को जाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोती है। आज श्यागू का टेस्ट होता है। इसको यूजियान कॉल करके बताता है कि मुझे शंघाई में जॉब मिल गई है। ये सुनकर श्यागू बहुत हैरान होती है क्योंकि इंटरव्यू के बारे में यूजियान ने इसको नहीं बताया होता। यूजियान कहता है कि तुम्हारे टेस्ट के लिए गुड लक, ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। यूजियान अपने पेरेंट्स को मना रहा होता है। इसके डैड तो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं लेकिन मॉम इसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रही होती।
होती। रात में शियागू और यूजियान डिनर करते हुए शंघाई जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब शियागू को हेडक्वार्टर से कॉल आती है, लेकिन शियागू ये टेस्ट पास नहीं कर पाती, इसलिए ये रो रही होती है। यूजियान कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, हम शंघाई नहीं जा रहे। यूजियान इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि शंघाई से ज्यादा हमारा होम टाउन अच्छा है। शियागू कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रही तो मुझे मालूम है कि मेरी फ्यूचर लाइफ किस तरह की होगी, इसीलिए मैं शंघाई जाना चाहती हूँ। मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। यूजियान कहते हैं लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ एक स्टेबल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। शियागू कहती है कि ये तुम अभी कह रहे हो, जब तुम शंघाई जाओगे तुम एक नई दुनिया देखोगे, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, तब तुम यही सोचोगे कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। यूजियान कहता है कि मैं भला शंघाई क्यों जाऊंगा। शियागू कहती है कि तुम्हें जॉब मिल गई है इसलिए। यूजियान कहते कि अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मैं वहाँ पर भला क्यों जाऊंगा। शियागू कहती कि क्या तुम मजाक करो, इतनी बड़ी कंपनी में तुम्हें जॉब मिल रही है। यूजियान कहते कि मैं तुम्हारे साथ रहना प्रेफर करूंगा। यूजियान कहते कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पूरा यकीन है कि हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। आज ऑफिस में शियागू का बॉस इसका मजाक उड़ा रहा होता है कि ये टेस्ट पास नहीं कर पाई, इसलिए अब ये कभी भी शंघाई नहीं जा पाएगी। शियागू को इसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। जब ये अपने ऑफिस से जा रही होती है, शियागू अपने आप से कहती है कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ और मैं अपने करियर में कामयाब भी होना चाहती हूँ। यही बातें सोचकर शियागू मिस चेन के पास आ जाती है। शियागू मिस चेन से कहती है कि मैंने सुना है कि आप कल शंघाई जा रही, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मिस चेन कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। शियागू कहती है कि मैं भी आपके साथ शंघाई जाना चाहती हूँ। मिस चेन कहती है कि तुम टेस्ट पास नहीं कर पाई, तुम मुझे कोई रीजन दो कि मैं भला तुम्हें एक और चांस क्यों दूं। शियागू कहती है कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड शंघाई जाना चाहते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड को शंघाई में जॉब भी मिल गई है, लेकिन मैं टेस्ट पास नहीं कर पाई। हाउ वे हमारी कंट्री की टॉप फूड कंपनी है। शियागू कहती है कि मैं अपनी ब्रांच में टॉप परफॉर्मर हूँ और अगर मैं शंघाई चली जाऊंगी तो मैं अपने आप को प्रूव करके दिखा सकती हूँ। मिस चेन कहती है कि क्या तुम वाकई में जाना चाहती हो, ये जगह काफी कंफर्टेबल है। शियागू कहती है कि यहाँ पर लाइफ आसान और स्टेबल है, यहाँ की जिंदगी को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन मैं नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मिस चेन कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे सब कुछ सच सच बताया है, लेकिन क्या अगर तुम्हें शंघाई जाने के लिए कुछ खोना पड़ा तो क्या तुम तब भी यही चॉइस लोगी। शियागू कहती है कि हाँ। मिस चेन कहती है कि तुम जल्दी से अपना काम हैंड ओवर कर दो, मैं अगले महीने के पहले दिन तुम्हें शंघाई में देखना चाहती हूँ। ये सुनकर शियागू बहुत खुश हो जाती है और मिस चेन को थैंक्स बोलती है। शियागू ये गुड न्यूज यूजियान को भी दे देती है। यूजियान भी बहुत खुश होता है, कहता है कि हम शंघाई जा रहे हैं। इन दोनों के फ्रेंड ने इनके लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज की होती है। यमिंग की फ्रेंड वेन हुआ यूजियान से कहती है कि मैं एक फ्लावर शॉप खोलने वाली हूँ, क्या तुम डिजाइन में मेरी मदद कर सकते हो। यूजियान कहता है कि हम नीशान में ज्यादा देर के लिए नहीं है। यमिंग कहता है कि इसके कहने का मतलब ये है कि ये दोनों शंघाई जा रहे हैं। अब यूजियान को इसकी मॉम की कॉल आती है। यूजियान शियागू से कहता है कि तुम कॉल अटेंड कर लो क्योंकि मॉम मुझे फिर से डांटेंगी। शियागू जब कॉल अटेंड करती है तो ये कॉल सुनकर परेशान हो जाती है। अब ये दोनों भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। यूजियान जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है और पूछता है कि मॉम डैड को क्या हुआ है। तो मॉम कहती है कि मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे डैड कब से अंदर हैं। डॉक्टर यूजियान से कहता है कि हेड इंजरी की वजह से आपके डैड की सर्जरी होगी। ये सभी लोग इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। शियागू कहती है कि एक तरफ मेरी नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ मेरी फैमिली है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूंगी। अब शियागू मिस चेन के पास शंघाई आ जाती है। सब लोग मीटिंग के लिए जमा होते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है इस ड्रामा के दूसरे मेन लीड की। शियागू इसको बहुत हैरानगी से देख रही होती है। शियागू बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि इसको जाना चाहिए या नहीं। मिस पिंग इसको कहती है कि तुम मुझे ही देख लो, मेरी शादी जल्दी हो गई जिसकी वजह से मेरा करियर बिल्कुल मेरे सामने से गुजर गया जैसे, इसलिए तुम दूसरों की खातिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, सिर्फ तुम ही अपने गोल्स को पूरा कर सकती हो। अब शियागू यूजियान के पास हॉस्पिटल आती है। शियागू कहती है कि अब तुम्हारे डैड की तबीयत कैसी है। यूजियान कहता है कि अभी डैड ना खा सकते और ना ही मूव कर सकते हैं। अब इन दोनों को फ्लाइट का रिमाइंडर मैसेज आता है। मैसेज देखकर शियागू कहती है कि मिस पिंग ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं शंघाई जा रही हूँ या नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने भी ये बात तुमसे डिस्कस नहीं की। यूजियान के डैड कहते हैं कि मैंने सुन लिया है। शियागू पूछती है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो यूजियान के डैड कहते हैं कि मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। यूजियान के डैड कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम शंघाई जा रही हो, पता नहीं मैं तुम्हें दोबारा कब देख पाऊंगा। शियागू कहती है कि मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं जा रही, मैं अक्सर आपसे मिलने के लिए आया करूंगी। यूजियान के डैड दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से नहीं जाओ, पता नहीं मैं दोबारा कभी अपनी टांगों पर खड़ा हो पाऊंगा भी या नहीं। यूजियान के डैड काफी इमोशनल होकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं यूजियान को अपने से दूर जाता हुआ देख सकता हूँ। यूजियान के डैड की बातें सुनकर शियागू भी इमोशनल हो जाती है। जब ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, शियागू इसको कहती है कि तुम ये बात याद रखना कि जब तुम मुझे मिस करोगे तब मैं भी तुम्हें मिस कर रही होंगी। यूजियान इसको कहने लगता है कि क्या तुम रुक नहीं सकती, लेकिन ये बात कहते हुए यूजियान रुक जाता है। कहता है कि तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉल करने की कोशिश करना और अपनी डेली लाइफ के क्लिप्स मुझे सेंड किया करना। शियागू कहते कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं
तुम्हें हर रोज कॉल करूंगी। यूजियान कहते कि हम दोनों अच्छे से काम करने के साथ साथ अपना भी उतना ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये कहकर यूजियान शियागो को हक कर लेता है। यूजियान कहते कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपना वादा तोड़ दिया है, मैं तुम्हारे साथ शंघाई नहीं जा सकता। शियागो कहती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम अपने पेरेंट्स के अच्छे से टेक केयर करो, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। आज शियागो शंघाई जा रही होती है। यूजियान इसको गिफ्ट देता है। गिफ्ट देखते शियागो इसको हक करती है। अब शियागो बस में बैठ जाती है। यूजियान इसके लिए बाहर खड़ा होकर हार्ट साइन बनाता है। शियागो यहाँ से जाते हुए बहुत ज्यादा अपसेट होती है। अब शियागो इस बॉक्स को खोलती तो इसमें टेडी बियर वाला लॉकेट होता है। ये लॉकेट देखकर शियागो रोने लगती है। शियागो को याद आता है कि जब ये अपने डैड को बहुत रोकने की कोशिश करती है तब भी इसके डैड नहीं रुकते। यूजियान इसके पास आता है और कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। शियागो कहती है कि मेरी मॉम ने डैड को फोर्स किया है कि वो हमारी फैमिली छोड़कर चले जाएं। मुझे शंघाई नहीं जाना, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे डैड वापस आ जाएं। यूजियान कहते हैं कि मैं भी शंघाई नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक कर तुम्हें कंपनी दूंगा। यूजियान भी इसी मोमेंट को याद कर रहा होता है। याद करने के बाद यूजियान भागते उस रोड पर आता है जहाँ से शियागो की बस गुजरने वाली होती है। यूजियान बस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये पहले ही चली जाती है। इतने में इसको यहाँ से शियागो की आवाज सुनाई देती है। जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो शियागो यहाँ पर खड़ी होती है। यूजियान जल्दी से आकर शियागो को हक करता है। शियागो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूँ। ये सुनकर यूजियान बहुत खुश होता है। अब 4 साल बाद का दिखाया जाता है। यूजियान और शियागो की शादी हो चुकी है। यूजियान के डैड कहते हैं कि आज वीकेंड है, तुम्हें अपनी फैमिली को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना चाहिए। यूजियान कहते हैं कि डैड मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है। शियागो देखती है कि यूजियान को वेनिया का मैसेज आता है कि मैं नीचे हूँ। यूजियान फौरन में फोन लेकर यहाँ से चला जाता है। शियागो इसको नीचे देखने के लिए आती है तो वेनिया यूजियान को पिक करने के लिए आई होती है। शियागो इनकी कार का पीछा करती है। ये दोनों एक होटल में आते हैं। शियागो अपने आप से सवाल करती है कि क्या मैं ये जानने के बाद कि मेरी जिंदगी किस तरह की होगी फिर से वही फैसले करूंगी या फिर मैं चूज करूंगी कि मैं शंघाई चली जाऊं। अब ये 4 साल का सारा टाइम रिवाइंड होकर उसी मोमेंट पर आ जाता है जब शियागो शंघाई के लिए यहाँ से जा रही होती है। अब शियागो शंघाई आ जाती है। यूजियान इसको एक पार्सल भेजता है। यूजियान ने इसको कुछ चीजें भेजी होती है। देखकर शियागो बहुत खुश होती है। अब मिस चेन शियागो को जो अपने साथ ऑफिस में लेकर जा रही होती है, कहती है कि मैंने तुम्हें खुद सिलेक्ट किया इसीलिए तुमसे मुझे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हैं। शियागो कहती है कि अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट करूंगी। मिस चेन कहती है कि अब से तुम यहाँ पर काम करोगी। शियागो यहाँ पर हर चीज को देखकर ही बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रही होती है। अब शियागो जब अपने डेस्क पर आती है तो उसकी कोलीग कहती है कि मेरा नाम लूसी है। लूसी इसको कहती है कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग मीटिंग शुरू होने वाली है। अब ये सब लोग मीटिंग हॉल में आ जाते हैं। अब मीटिंग में शू यूमिंग आता है। शियागो यूमिंग को बहुत गौर से देख रही होती है। यूमिंग कहता है कि आज की मीटिंग में हम इस साल के ग्राफ को लास्ट ईयर के ग्राफ के साथ कंपेयर करेंगे। यूमिंग कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसे काम करते रहे तो शंघाई बिजनेस में नंबर 1 होने का टाइटल हम खो देंगे। अब शियागो चुपके से यूमिंग की पिक्चर खींचने की कोशिश कर रही होती है। शियागो पिक्चर खींचकर मिस पिंग को सेंड करते हुए कहती है कि यहाँ पर काम का एनवायरनमेंट बहुत टेंस है। शियागो नई बातों को अपनी डायरी में नोट डाउन कर रही होती है और ऐसा करते हुए इसका फोन नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से सभी लोगों की अटेंशन इसकी तरफ हो जाती है। यूमिंग इसको देखकर कहते हैं कि क्या ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं आई है। मिस चेन कहती है कि हाँ ये हमारी नई कोलीग है, मैंने इसको लीशन से हायर किया है। शियागो सबसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। यूमिंग कहते हैं कि लगता है कि मिस चेन आप कुछ बड़ा करने वाले इसलिए आपने नए लोगों को हायर किया है। मिस चेन कहती है कि मैंने शियागो को इसलिए हायर किया है क्योंकि ये साउथ वेस्ट रीजन को बहुत अच्छे से जानती है। यूमिंग कहता है कि मैं रिजल्ट्स का इंतजार करूंगा। मीटिंग के बाद मिस चेन शियागो से कहती है कि तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मिस्टर शू यूमिंग को मेरी ऑनलाइन सेल्स स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेजर ट्रेंड होने वाला है, इसीलिए मार्केट में हमें डोमिनेट करना होगा। शियागो कहती है कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। मिस चेन जब शियागो को काम बता रही होती है तो शियागो जल्दी से वो अपनी डायरी में लिख लेती है। मिस चेन के जाने के बाद शियागो जब काम करने वाली होती है तो इसका पाँव मुड़ जाता है। शियागो को दर्द हो रही होती है लेकिन इसके बावजूद शियागो अपना सारा काम करती है। शियागो रात में जब घर वापस जा रही होती है तो स्पा की इसको एक शॉप दिखाई देती है जिस पर फ्री स्पा की प्रमोशन चल रही होती है। शियागो अपने पैर का मसाज करवाने के लिए इस स्पा शॉप में चली जाती है। शियागो वीडियो कॉल पर यूजियान को बता रही होती है कि मैंने एक स्टूपिड सी मेंबरशिप पर 48,000 यॉन खर्च कर दिए। शियागो कहती है कि मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा। यूजियान कहते हैं कि तुम पिछले 20 मिनट से इसी बारे में बात कर रही हो। शियागो कहती है क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है कि पैसे जाया हो गए हैं। अब शियागो को फूड डिलीवरी आती है। शियागो यूजियान से कहती है कि क्या ये तुमने ऑर्डर किया है। यूजियान कहते हैं कि हाँ तुम इसको खा लो, तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा। ये ऐसे ही कुछ देर दूसरे से बात करते हैं। जब वीडियो कॉल खत्म होती है तो यूजियान की मॉम इसके पास आकर कहने लगती है कि तुम्हें अब इससे बात नहीं करनी चाहिए। यूजियान कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं ऐसे क्यों ना बात करूं। मॉम कहती है कि जब तुम्हारे डैड हॉस्पिटलाइज हुए तो वो तुम्हें छोड़कर शंघाई चली गई, वो अपने
ट्रांसफर को डिले भी तो करवा सकती थी। यूजियान कहता है कि मेरे डैड बीमार हैं तो उनकी टेक केयर मैं करूंगा। मॉम कहती है कि क्या वो भूल गई है कि हमने कैसे उसकी टेक केयर की, हमने हमेशा उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया है। लेकिन यूजियान अपनी मॉम की बातों को सीरियसली नहीं लेता। आज ऑफिस में लूसी शाओगो से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर काम करके कैसा लग रहा है, तो शाओगो कहती है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, इसीलिए मुझे काम करने में बहुत मजा आ रहा है। लूसी कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, अगर किसी महीने भी आपकी परफॉर्मेंस बुरी होगी तो मिस्टर शू यूमिंग उसके साथ फेस टू फेस मीटिंग करते हैं। और तुम्हें पता है कि जिन लोगों के साथ मिस्टर शू यूमिंग ने मीटिंग की थी वो सभी अपनी पोस्ट से रिजाइन देकर चले गए। शाओगो कहती है कि मेरे जैसे एम्प्लॉय जिनका भी ट्रांसफर हुआ है, क्या उनको भी एनुअल असेसमेंट में पार्टिसिपेट करना होता है। लूसी कहती है कि मिस्टर शू यूमिंग इस बात की परवाह नहीं करते कि कोई नया आया या नहीं। शाओगो कहती है कि इसका मतलब है कि हमारा डिपार्टमेंट काफी डेंजरस है। लूसी कहती है कि फाइनली तुम समझ गई हो। अब शाओगो एक फाइल लेकर शू यूमिंग के ऑफिस में आती है। शाओगो कहती है कि मिस चन चाहती है कि आप इस फाइल पर साइन कर दें। यूमिंग कहता है कि इसको मेरे डेस्क पर रख दो। फाइल डेस्क पर रखने के बाद शाओगो यहीं पर खड़ी रहती है तो यूमिंग कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए। शाओगो कहती है कि ये फाइल आगे भिजवाने से लिए इसका अभी साइन होना जरूरी है। यूमिंग कहता है कि तुम्हें ये फाइल फौरन वापस लेकर जानी है और मुझे इस फाइल को अच्छे से रिव्यू भी करना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। शाओगो कहती है कि आप सही कह रहे हैं, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। शाओगो यहाँ से जाने लगती है लेकिन रुककर यूमिंग से कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं ये डॉक्यूमेंट लेने कब वापस आऊँ। यूमिंग गुस्से में कहता है कि मैं जल्द से जल्द इसको रिव्यू करके मिस चेन को वापस कर दूंगा। शाओगो ये सुनकर फौरन यहाँ से चली जाती है। अब शाओगो शाओजू की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। इसने अपने लाइव स्ट्रीम में अपनी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर दिए होते हैं। अब शाओजू को एडिशनल स्टॉक चाहिए होता है। शाओगो का कोलीग इसको कहता है कि तुम 8000 प्रोडक्ट और ऐड कर दो। शाओगो कहती है कि मुझे मिस चेन से पूछने दो। शाओगो का कोलीग कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन शाओगो कहती है कि मैं मिस चेन को कॉल करके एक दफा कंफर्म कर लेना चाहती हूँ। शाओगो मिस चेन को कॉल करती है लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा होता है। इतने में इसका कोलीग अनाउंस कर देता है कि हम 8000 केक्स और ऐड कर रहे हैं। शाओगो ये देखकर पैनिक हो जाती है, कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसका कोलीग कहता है कि इससे हमारी सेल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। शाओगो कहती है कि फिर भी हमें प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। शाओगो कहती है कि अगर वेयर हाउस में स्टॉक ही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो उसका कोलीग कहता है कि ये हमारा मसला नहीं है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट से हूँ तो मेरा काम सेल्स का है। अगली सुबह यूमिंग मिस चेन पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है। यूमिंग कहता है कि तुम लोग लाइव स्ट्रीम के दौरान इस तरह की गलती कैसे कर सकते हो, वेयर हाउस के पास स्टॉक ही नहीं है, तो अब तुम मुझे बताओ कि हम इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे। मिस चेन कहती है कि लाइव स्ट्रीम भी कंपनी को पैसे कमा कर देती है। यूमिंग कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। मिस चेन कहते हैं कि रूल्स तो होते ही तोड़ने के लिए हैं। यूमिंग कहते हैं कि क्या तुम मुझे लेक्चर देने की कोशिश कर रही हो। मिस चेन कहती है कि मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। मिस चेन कहती है कि हावे फूड ग्रुप के जीएम होने की हैसियत से मुझे लगता है कि आपको लाइव स्ट्रीम्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमने इस फील्ड में डोमिनेट नहीं किया तो हमारे कंपेटिटर्स हमें पीछे छोड़ देंगे। वैसे भी तो कंपनी एंड में टोटल सेल्स को ही देखती है। यूमिंग कहते हैं कि मेरी बात गौर से सुनो, इस कंपनी में हर फैसला प्रोसीजर को फॉलो करके लिया जाता है और कंपनी का जीएम होने के नाते मैं किसी को भी रूल तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। अब यूमिंग अपने पास शाओगो को बुलाता है। शाओगो को कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मिस चेन से बात कर चुका हूँ, हम तुम्हारी मंथली सैलरी में से 3000 यॉन काटेंगे। शाओगो शिव से कहती है कि सिर्फ मुझे सजा क्यों दी जा रही है, शाओजो को ऑर्डर टिम ने दिया था। शू कहता है कि ऑर्डर देने की ये की सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पीसेस में होती है। शाओगो शू को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि इन्होंने अगर ऐसा किया भी तो इसमें भी कंपनी का फायदा है, लेकिन शू इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और इसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब शाओगो मिस चेन के पास आकर कहने लगती है कि मैं ये इल्जाम एक्सेप्ट क्यों करूं जब ये सारी गलती टिम की है। शाओगो बहुत गुस्से में कहती है कि अब हम कैसे काम करेंगे, कंपनी को कुछ तो सोचना चाहिए, जिसकी गलती उसको सजा नहीं दी गई और दूसरों को किसी और की गलती की सजा दी जा रही है, ऐसे तो काम नहीं किया जा सकता। मिस चेन कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकती हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। मिस चेन कहती है कि यहाँ पर आने से पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी तरह का भी प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो, लेकिन अब तुम इस छोटे से इशू को भी डील नहीं कर पा रही हो। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए आज वापसी की टिकट बुक कर दूं। शाओगो कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। मिस चेन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें यहाँ पर रहकर अपना बेस्ट करना होगा। अब मिस चेन शाओगो को अपना मील कार्ड देती है। शाओगो ये देखकर हैरान होती है तो मिस चेन कहती है कि इस मंथ मेरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स है, इसीलिए मैं तो ये मील कार्ड इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। अगर मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगी तो ये जाया हो जाएगा। मिस चेन के इंसिस्ट करने पर शाओगो ये कार्ड ले लेती है। मिस चेन इसको कहती है कि अब तुम जाकर कुछ खा लो। ये कहने के बाद मिस चेन यहाँ से चली जाती है। अब डिनर करते हुए शाओगो वीडियो कॉल पर यूजियान को इस सारे इशू के बारे में
में बता रही होती है। कहती है कि मिस्टर शो की वजह से मुझे हर दिन फियर में गुजारना पड़ता है, लेकिन लकीली यहाँ पर मेरे पास मिस चेन है। उनको मालूम था कि मेरी पे काट ली गई, इसीलिए उन्होंने मुझे अपना मेल कार्ड दे दिया। यूजियान कहते कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स को चीजें भेजना बंद कर देनी चाहिए। अभी तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत है। अपने कोलिग्स के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए तुम्हें उनके साथ खाने पर जाना चाहिए। शाओगुआ कहती है कि मुझे उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर नहीं करना। ये रोते हुए यूजियान से कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं यहाँ पर अकेले नहीं रहना चाहती। यूजियान इसको कहता है कि तुम रो नहीं, तुम्हारे रोने की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब यूजियान शाओगुआ को हंसाने की कोशिश करता है। ये देखकर शाओगुआ कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब शाओगुआ यहाँ पर आवाज सुनती है तो ये यूजियान से कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। यहाँ से गुजरते हुए शो कहते हैं कि तुम हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट क्यों खा रही हो। शाओगुआ कहती है कि हमारी कंपनी के पास ये फ्लेवर नहीं था और वैसे भी मैं अपनी कंपेटिटर कंपनी की वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। शो कहती है कि क्या तुम डिनर में सिर्फ यही खा रही हो। शाओगुआ कहती है कि मेरी पे काट ली गई है, तो इसके अलावा मैं क्या खा सकती हूँ, या फिर आप मुझे खाना खिलाने वाले हैं। शो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ। शाओगुआ कहती है कि मैंने भी अपना काम खत्म नहीं किया, मैं नहीं चाहती कि दोबारा मेरी पे काट ली जाए। ये कहकर शो जाने लगता है, लेकिन शाओगुआ के पास आकर कहते कि क्या तुमने ये रियलाइज नहीं किया कि मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। शाओगुआ ये सुनकर हैरान होती है। शो कहता है कि तुम ज्यादा देर तक काम नहीं करना। ये कहकर ये चला जाता है। शाओगुआ इसके बिहेवियर पर बहुत हैरान हो रही होती है। कल से कंपनी का फूड प्रमोशन सेमिनार स्टार्ट हो रहा होता है, इसीलिए शो के साथ सभी लोग मीटिंग में होते हैं। लेकिन इशू ये होता है कि इस मसले की वजह से इनके पास प्रोडक्ट्स लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। ये इन सबसे पूछता है कि हम इस इशू को कैसे सॉल्व करेंगे। शाओगुआ के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये कहती है कि हमें प्री सेल वाउचर्स तैयार करने होंगे। जब कस्टमर्स ये प्री सेल वाउचर्स खरीदेंगे तो उन्हें फ्यूचर में डिस्काउंट मिलेगा और इस तरह से हमें टाइम भी मिल जाएगा जिसमें हम अपने प्रोडक्ट के लैग को खत्म कर सकते हैं। मिस चेन को तो शाओगुआ का ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन शो कहता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया और हम इसको ट्राई करने वाले हैं। अब शो सबको इंस्ट्रक्शंस देने लगता है कि इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए लोग क्या करने वाले हैं। अब यंशा जब अपने बाकी कोलिग्स के साथ ये प्री सेल वाउचर्स मॉल में सेट कर रही होती है तो शो यहाँ पर सभी के लिए खाना लेकर आ जाता है। ये शाओगुआ को भी खाने देता है, लेकिन शाओगुआ इसको इग्नोर कर रही होती है। शो कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे इतना डर लगता है। शाओगुआ कहती है कि मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं दोबारा मेरी सैलरी ना काट ली जाए। शो यहाँ पर शाओगुआ को बैठने के लिए कहता है। शो शाओगुआ से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन तुम्हारा पीसी तुम्हारा वेपन है। तुमने अपने वेपन की सुरक्षा नहीं की और बड़ी आसानी से अपनी परमिशन के बगैर किसी को इस्तेमाल करने दिया। अगर तुम्हें सजा नहीं मिलती क्या तुम अपने लेसन को याद रखती। शाओगुआ ये सुनकर बहुत हैरान होती है और कहती है कि क्या आपको पहले से ही मालूम था कि गलती टिम की थी। शो कहता है कि हाँ। शाओगुआ कहती है कि आपको ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, मैं इतने टाइम से इसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। शाओगुआ कहती है कि अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। शो कहते है कि क्या तुम अब खुश हो। शाओगुआ कहती है कि हाँ। शो कहते है कि फिर तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। अब शाओगुआ को यहाँ पर यूजियान की कॉल आती है, जो कि शाओगुआ को बताता है कि मेरी मॉम के सर में अचानक से बहुत दर्द होने लगी है। शाओगुआ कहती है कि आंट को क्या हुआ है। यूजियान कहता है कि मैंने मॉम का एक्सरे करवाया है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मॉम को शंघाई के किसी अच्छे हॉस्पिटल में चेक करवाऊँ। क्या तुम मेरे लिए हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले सकती हो। शाओगुआ कहती है कि मैं तो खुद यहाँ पर नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है। यूजियान कहता है कि मुझे अभी जल्दी से अपनी मॉम के पास जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ये कहकर यूजियान कॉल बंद कर देता है। शो कहता है कि शंघाई में हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लेना काफी मुश्किल है। वैसे तुम्हें किस डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट चाहिए। शाओगुआ कहती है कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। हॉस्पिटल रुहुआ का न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट काफी अच्छा है। शाओगुआ शो को इसके लिए थैंक्स बोलती है। अगली सुबह हॉस्पिटल में बहुत इंतजार करने के बाद शाओगुआ की बारी आती है और यहाँ पर जो नर्स होती है वो शाओगुआ से कहती है कि क्या तुम्हारे पास प्री एग्जामिनेशन फॉर्म है। शाओगुआ के पास नहीं होता, इसीलिए ये नर्स कहती है कि पहले तुम्हें वो फॉर्म यहाँ पर लाना होगा। शाओगुआ कहती है कि बहुत टाइम बाद मेरी बारी आई, क्या मुझे इसके बगैर अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। तो ये कहती है कि मैं रूल्स को नहीं तोड़ सकती। अब शाओगुआ जब प्री एग्जामिनेशन फॉर्म लेने के लिए आती है तो ये नर्स इसको कहती है कि तुम्हें ये फॉर्म लेने के लिए दोपहर में आना होगा। शाओगुआ को बहुत बुरा लग रहा होता है कि इतना इंतजार करने के बाद भी इसको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। अब शाओगुआ यूजियान को कॉल करती है। यूजियान इससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपॉइंटमेंट मिल गई। तो शाओगुआ कहती है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट तो मुझे 1 महीने बाद मिलेगी। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। यूजियान कहते हैं कि तुम किसी और हॉस्पिटल में चली जाओ। शाओगुआ कहती है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम बेस्ट डॉक्टर को चेक करवाना चाहते हो और हॉस्पिटल रिहुआ का न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पर सबसे अच्छा है। यूजियान फोन पर बात करते हुए नर्स को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। ये शाओगुआ से कहता है कि तुम यहाँ पर हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। शाओगुआ कहती है कि मैं कोशिश कर तो रही हूँ, लेकिन शंघाई में आपको अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। यूजियान कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती तो तुम मुझे बता सकती हो। शाओगुआ कहती है कि कल
कल रात मैंने ओवर टाइम काम किया था, मैंने डिनर भी नहीं किया और आज सुबह ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे हॉस्पिटल आना था। तुम सही कह रहे हो, मैं ये नहीं कर सकती। अगर तुम इतने केपेबल हो तो तुम खुद आकर अपॉइंटमेंट ले लो। ये कहकर शाओगुआ कॉल बंद कर देती है। वापस घर आने के बाद शाओगुआ सो जाती। जब इसकी आंख खुलती है तो इसको शो का मैसेज आता है कि डॉक्टर चियांग वो न्यूरोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं, तुम हॉस्पिटल रिहुआ में उनकी मदद ले सकती हो। मैंने उनसे बात कर ली है। शाओगुआ जब बेड से उठती है तो इसे उठा नहीं चाहता क्योंकि इसकी तबीयत खराब होती है। अब ये यूजियान को कॉल करने लगती है लेकिन यूजियान इसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। शाओगुआ कहती है कि कभी कभी मैं ये विश करती हूँ कि मैं यूजियान के पास चली जाऊँ क्योंकि इस डिस्टेंस की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। अब शाओगुआ की दूसरी लाइफ दिखाई जाती है जिसमें ये चूज करती है कि ये शंघाई नहीं जाएगी बल्कि यहीं पर यूजियान के पास रहेगी। यूनसे अपने घर में आराम कर रही होती है कि इतने में दरवाजा नॉक होता है। यहाँ पर एक कपल ये घर देखने के लिए आया होता है। इसके साथ ही यहाँ पर इसकी मॉम आ जाती है। मॉम शाओगुआ को देखकर कहती है कि तुम शंघाई क्यों नहीं गई। शाओगुआ अपनी मॉम से कहती है कि आप अपने किराएदारों से कहें कि वो यहाँ से फौरन चले जाएं। मॉम कहती है कि तुम शंघाई क्यों नहीं गई। शाओगुआ कहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है लेकिन आप ये घर मेरी परमिशन के बगैर रेंट पर कैसे दे सकती हैं। मॉम कहती है कि तुम तो शंघाई जा रही थी तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस अपार्टमेंट को रेंट पर दे दूंगी तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। अब इसी बात पर ये दोनों बहस करने लगती हैं। मॉम ने तो अब ये अपार्टमेंट रेंट पर दे दिया होता है इसलिए ये शाओगुआ से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि तुम्हें शंघाई चले जाना चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जब शाओगुआ का काम खत्म हो जाता है तो इसको पिक करने के लिए यूजियान आता है। जब शाओगुआ यूजियान के पास भागते हुए जा रही होती है अपने आप से कहती है कि यहाँ पर रुकने का मुझे कभी भी पछतावा नहीं होगा। शाओगुआ जल्दी से आकर यूजियान को हक करती है और ये यूजियान को यहाँ पर देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। अब शाओगुआ रात में यूजियान के डैड के पास हॉस्पिटल आ जाती है। मॉम कहती है कि यूजियान कहाँ पर है तो शाओगुआ कहती है कि वो अपने सीनियर के पास गया है। यूजियान की मॉम यहाँ से उठने लगती है लेकिन ये उठने की बातें देखकर शाओगुआ जल्दी से यूजियान की मॉम के पास आती है। कहने लगती है कि आपको क्या हुआ है तो मॉम कहती है कि मैं सुबह से हॉस्पिटल में हूँ, शायद इसी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है। शाओगुआ कहती है कि आप वापस घर चली जाएं, मिस्टर युगी टेक केयर मैं कर लूंगी। अब यूजियान की मॉम शाओगुआ को शंघाई ना जाने के लिए थैंक्स करती है। शाओगुआ कहती है कि आप ऐसा नहीं कहें। अब यूजियान की मॉम यहाँ से चली जाती है। अब यूजियान जब यहाँ पर आते तो शाओगुआ यूजियान को देखकर परेशान हो जाती है। कहती है कि ये तुम्हें चोट कैसे लगी है। यूजियान कहते हैं कि आजकल मैं आराम नहीं कर पा रहा इसीलिए मैं अपने टेबल पर ही सो गया था जिसकी वजह से मेरा सर टेबल की नोक पर लग गया। शाओगुआ कहती है कि तुम बहुत केयरलेस हो। यूजियान कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। शाओगुआ से कहता है कि तुम अपनी चीजें पैक कर लो, मैं तुम्हें वापस घर छोड़ आता हूँ। शाओगुआ जब अपना कोट पहन लेती है तो ये यूजियान से कुछ बात कर रही होती है लेकिन ये देखती है कि यूजियान तो सो गया है। ये देखकर शाओगुआ इसके ऊपर ब्लैंकेट दे देती है लेकिन यूजियान की आँख खुल जाती है। यूजियान इससे पूछता है कि तुम क्या कह रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, मेरी आँख लग गई। शाओगुआ कहती है कि कुछ भी नहीं, तुम काफी थके हुए इसलिए मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी। लेकिन यूजियान इसकी बात नहीं मानता और इसको यहाँ से लेकर चला जाता है। अब यूजियान शाओगुआ को जब इसके घर पर ले आता है तो शाओगुआ इसको कहती है कि मेरे साथ तुम्हें ऊपर आने की जरूरत नहीं है। यूजियान कहते लेकिन क्यों। शाओगुआ कहती है कि तुम्हें जल्दी से मिस्टर यू के पास जाना चाहिए। यूजियान कहते कि जब तुम घर पहुँच जाओगे तो तुम मुझे मैसेज कर देना। शाओगुआ इसको गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है लेकिन जब शाओगुआ देखती है कि यूजियान यहाँ से चला गया है तो ये बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। शाओगुआ ये सोच रही होती है कि आज रात ये कहाँ पर स्पेंड करेगी। इतने में ही यूजियान शाओगुआ के पास आता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ है। शाओगुआ इसको बताती है कि मॉम ने मुझसे डिस्कस किए बगैर ही घर रेंट पर दे दिया है। ये सुनते ही यूजियान शाओगुआ को अपने साथ अपने घर पर ले आता है। यूजियान शाओगुआ को चेंज करने के लिए कपड़े देता है। कहने लगता है कि कल मैं तुम्हारे लिए युयान का रूम साफ कर दूंगा। ये सुनकर शाओगुआ खुश हो जाती है। कहने लगती है कि तुम बहुत ही काइंड हो। अगले दिन डिनर के दौरान ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। यूजियान ये बता रहा होता है कि इसके पेरेंट्स को हमारे साथ रहने में कोई भी इशू नहीं है। यूजियान कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बेटर लाइफ देने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम उन लोगों से यकीनन बहुत ज्यादा खुश होगी जो शंघाई या बीजिंग जाते हैं। ये सुनकर शाओगुआ खुश जाती है। कहने लगती है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। अब शाओगुआ यूजियान की फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शाओगुआ अपने आप से कहती है कि एक आम सी जिंदगी में भी लोग खुश और कंफर्टेबली रह सकते हैं। शाओगुआ कहती है कि इसी जिंदगी का तो बहुत सारे लोग सपना देखते हैं। मैं इस छोटे से टाउन में रहकर बहुत खुश हूँ। शाओगुआ अपनी दूसरी सेल्फ से पूछती है कि शंघाई में सब कैसा चल रहा है। इसके साथ ही शंघाई का सीन दिखाया जाता है। आज शाओगुआ की कंपनी की एनुअल सेलिब्रेशन चल रही होती है। एनुअल सेलिब्रेशन के दौरान बेस्ट एम्प्लॉयज के नाम अनाउंस किए जाते हैं। उनमें शाओगुआ को भी नाम होता है। अपना नाम सुनकर शाओगुआ बहुत खुश होती है और जब शाओगुआ को अवार्ड मिलता है तो इसे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा होता है। शो यू मिंग भी शाओगुआ के लिए बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। अब जब ये लोग साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं तो शो यू मिंग शाओगुआ से कहता है कि जो डॉक्टर मैंने तुम्हें रेकमेंड किया था क्या तुम उससे मिलने के लिए गई। शाओगुआ कहती है कि मुझे टाइम नहीं मिला लेकिन मैं कुछ ही दिनों में जाने वाली हूँ। इन दोनों को बात करते हुआ देखकर मिस चेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं
नहीं लगता। अब मिस चन के सीनियर इनसे कहने लगते हैं कि एक बड़ा इवेंट आ रहा है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो मिस चन कहती है कि मेरी टीम इस इवेंट के लिए तैयार है। ये सुनकर शुयुमिंग कहता है कि मिस चन बहुत लकी है कि इनके पास एक बहुत ही कॉम्पिटेंट असिस्टेंट है शाओगुआ की तरह, लेकिन मेरे पास इतनी काबिल असिस्टेंट नहीं है। सीनियर शुयुमिंग से कहता है कि तुम शाओगुआ में काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हो। शुयुमिंग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, शाओगुआ वाकई में बहुत काबिल और स्मार्ट है। ये सुनकर शाओगुआ शुयुमिंग को थैंक्स बोलती है। अब मिस चन शाओगुआ को अपने साथ बाहर ले आती है। मिस चन कहती कि क्या तुम वाकई में ही शुयुमिंग की असिस्टेंट बनना चाहती हो? शाओगुआ कहती कि ऐसी कोई बात नहीं मिस चन, आपको गलतफहमी हुई है। मिस चन शाओगुआ पर गुस्सा होते हैं, कहने लगती है कि मैं तुम्हें लेशन से यहाँ पर लेकर आई थी तो मैं तुम्हें वहाँ पर दोबारा भेज भी सकती हूँ, ये बात तुम याद रखना। ये कहकर मिस चन चली जाती है। इतने में यहाँ पर शुयुमिंग आ जाता है। ये शाओगुआ से कहता है कि लकी ड्रॉ स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें जाकर अपना लक ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर शाओगुआ जाने लगते तो शुयुमिंग कहता है कि तुम स्मार्ट हो, तुम्हें अपनी एनर्जी उस चीज पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए जिसमें तुम अच्छी नहीं हो, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है। ये सुनकर शाओगुआ चली जाती है। शाओगुआ जब वापस घर पर आती तो यहाँ पर यूजियान मौजूद होता है। यूजियान को यहाँ पर देखकर ये हैरान हो जाती है। यूजियान शाओगुआ से कहता है कि मुझे फोन पर तुम पर चलाना नहीं चाहिए था, गलती मेरी, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? ये सुनकर शाओगुआ यूजियान को हक कर लेती है। अब यूजियान शाओगुआ को बताने लगता है कि जब इसके डेड रिकवर हो जाएंगे तो मैं बगैर किसी परेशानी के तुम्हारे पास शंघाई आ सकता हूँ। ये सुनकर शाओगुआ बहुत खुश होती। शाओगुआ इसको कहती कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। शाओगुआ इसको एक स्मार्टफोन गिफ्ट में देती है। यूजियान ये गिफ्ट देखकर हैरान होता है, इससे पूछता है कि क्या ये तुमने खुद बाय किया है? तो शाओगुआ कहती कि मैंने बाय नहीं किया, बल्कि एनुअल सेलिब्रेशन में लकी ड्रॉ में मैंने इसको जीता है। यूजियान कहते कि बदले में मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यूजियान शाओगुआ को अपना गिफ्ट दिखाता है जो कि एक रिंग होती है। कहने लगता है कि जब मैं शंघाई आऊंगा तो इस डायमंड को एक बड़े वाले डायमंड से रिप्लेस कर दूंगा। यूजियान शाओगुआ को ये रिंग पहनाते हुए कहता है कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करना। शाओगुआ को ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है। यूजियान से कहती कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यूजियान कहता है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद शाओगुआ और यूजियान डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। आज शाओगुआ मिस चेन की तरफ से फैक्ट्री वर्कर्स के लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आती है। यहाँ पर शुयुमिंग भी वर्कर्स को रेड एनवलप देने के लिए आया होता है। शाओगुआ को यहाँ पर देखकर शुयुमिंग कहता है कि मेरे मिस चेन के थॉट्स काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन मैं मिस चेन की तरह लकी नहीं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसी असिस्टेंट नहीं है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर खुद ही आना पड़ा है। शाओगुआ हंसते हुए कहती कि आप मजाक कर रहे हैं ना। शुयुमिंग शाओगुआ को भी रेड एनवलप देता है। शाओगुआ ये लेने से इनकार कर देते तो शुयुमिंग कहता है कि न्यू ईयर है इसलिए तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनकर शाओगुआ ये एनवलप एक्सेप्ट कर लेती है। शुयुमिंग कहता है कि तुम्हारी स्माइल सिर्फ दो ही सर्कमस्टांसेस में देखने को मिलती है, एक जब तुम्हें पैसे मिलते हैं। इतने में शाओगुआ को यूजियान का मैसेज आता है कि ये दोनों आज एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने वाले हैं। ये देखकर शाओगुआ मुस्कुराने लगती है तो शुयुमिंग कहता है कि दूसरी मुस्कुराहट मैं अब देख रहा हूँ। अब यूजियान रेस्टोरेंट में आकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर ये एक लेडी से बहस करने लगता है कि सब लोग अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लाइन में लगे हैं, तो आप मुझसे पहले अंदर कैसे जा सकती हैं? ये लेडी इसको बताने की कोशिश कर रही होती है कि मैं यहाँ के मेंबर हूँ, इसीलिए मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूजियान इसी बात को लेकर बहस किया जा रहा होता है। इतने में शुयुमिंग भी आ जाता है जो कि यूजियान से कहता है कि मेंबर्स को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई इश्यू है तो तुम स्टाफ से बात कर सकते हो। इतने में यहाँ पर शाओगुआ भी आ जाती है। ये शुयुमिंग को यहाँ पर देखकर हैरान होती है। यूजियान इशारे से पूछता है कि ये कौन है। शाओगुआ इसको बताती है कि ये मेरी कंपनी में काम करते हैं। शाओगुआ शुयुमिंग को बताती कि मेरा बॉयफ्रेंड है। शाओगुआ शुयुमिंग से सॉरी करने लगती है कि ये अभी शंघाई आया इसलिए इसको यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। शुयुमिंग कहते हैं कि कोई बात नहीं। जब शुयुमिंग अपने फ्रेंड को लेकर यहाँ से चला जाता है तो शाओगुआ यूजियान से कहती है कि हम दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं। ये कहकर शाओगुआ यूजियान को अपने साथ एक दूसरे रेस्टोरेंट खाना खिलाने के लिए ले आती है। डिनर के दौरान शाओगुआ अपनी बातों के जरिए से यूजियान के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करती है और ये अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है। न्यू ईयर आने वाला इसलिए शाओगुआ घर की सफाई कर रही होती है तो यूजियान की मॉम शाओगुआ से कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। यूजियान की मॉम शाओगुआ को न्यू ईयर का गिफ्ट देती है। यूजियान की मॉम कहती है कि काफी साल हो गए हैं तुमने अपनी मॉम के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया। शाओगुआ कहती है कि मुझे हर साल न्यू ईयर आप लोगों के साथ गुजारना अच्छा लगता है। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन यूयान इतने सालों बाद वापस आ रही है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक मदर होने के नाते मुझे तुम्हारी मदर का ख्याल आ रहा है, क्यों ना तुम इस साल वापस जाकर अपनी मॉम के साथ चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करो। शाओगुआ यूजियान की मॉम की बात समझ जाती है, जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यूजियान की बहन यूयान घर पर आ जाती है जिसको देखकर मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। यूयान अपनी मॉम और शाओगुआ को गिफ्ट देने लगती है। यूजियान बहुत गुस्से में यूयान से कहने लगता है कि तुम इतने सालों बाद वापस आई हो, तुम जानती हो कि डैड हॉस्पिटलाइज्ड है, तुम हमारी मदद नहीं कर
कर सकती, लेकिन तुम न्यू ईयर तो हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकती हो ना। तुम्हारा हस्बैंड हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो यहाँ पर आने के बावजूद तुमसे मिलने के लिए नहीं आया। यूयान कहती है कि उसको अपने क्लाइंट से मिलना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसी बात को लेकर ये दोनों बहन भाई बहस करने लगते हैं। यूयान अपने हस्बैंड को यहाँ पर रुकने के लिए नहीं मना पाती, इसलिए यहाँ से चली जाती है। यूयान के जाने के बाद यूजियान को जब मालूम होता है कि मॉम ने यूयान की वजह से शाओगो को अपनी मॉम के पास भेज दिया है, तो ये अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि आप जानती हैं कि उसका अपनी मॉम के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। मॉम कहती है कि प्लीज तुम मुझ पर चिल्लाओ नहीं। अब शाओगो अपनी मॉम के हस्बैंड की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए आ जाती है, लेकिन इस डिनर के दौरान शाओगो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। शाओगो इंसिस्ट भी कर रही होती है कि ये ज्यादा ड्रिंक नहीं करती, लेकिन ये लोग शाओगो को फोर्स करते हैं, इसलिए शाओगो को ड्रिंक करना पड़ता है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से शाओगो की तबीयत खराब हो जाती है, होटल के बाहर आकर बैठ जाती है। इतने में यूजियान भी शाओगो को ढूंढता हुआ इसके पास आ जाता है। यूजियान शाओगो से सॉरी कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें सफर करना पड़ा है। शाओगो रोते हुए कहती कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी मॉम इस तरह की लाइफ गुजार रही हैं। वो फैमिली है और मेरे पास आने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। यूजियान शाओगो को हक कर लेता कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब यूजियान शाओगो को कैरी करता है और उसको घर लेकर चला जाता है। जब शाओगो घर पहुँचती है तो यूजियान की मॉम भी इसको देखकर खुश होती है और फिर ये तीनों साथ में डिनर करते हैं। अब शाओगो की दूसरी लाइफ दिखाई जाती है। शाओगो के सभी एम्प्लॉयज को कंपनी की तरफ से रेड एनवलप मिलता है, जिस पर ये काफी खुश होते हैं। मिस चेन इन सब से इनकी नई कुलीग ली से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि अब से ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। शाओगो मिस चेन के पास आती है, कहने लगती है कि शूली मेरा काम क्यों कर रही है। मिस चेन कहती है कि शूली अब से ऑनलाइन सेक्शन को हैंडल करेगी, तुम्हारा काम सिर्फ वेयर हाउस और उसके अफेयर्स को मैनेज करना है। ये सुनकर शाओगो को बहुत बुरा लगता है। आज शाओगो जब ऑफिस आती है तो सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। अपनी कुलीग से पूछती है कि क्या हुआ है, तो उसकी कुलीग इसको बताती है कि मिस चेन ने सबको मीटिंग के लिए इकट्ठे होने के लिए कहा है। मीटिंग का सुनते ही शाओगो जल्दी से अपने सभी कुलीग्स के लिए कॉफी लेकर आती है। शाओगो को लिफ्ट का इंतजार करते हुए देखकर शुयुमिंग शाओगो से कहता है कि तुम मेरे साथ लिफ्ट के अंदर आ सकती हो। शाओगो अंदर आने वाली होती, फिर इसको रियलाइज होता है कि ये तो वीआईपी एलिवेटर है, इसलिए शुयुमिंग से कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अगले एलिवेटर का इंतजार कर लूंगी। शुयुमिंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो। शाओगो कहती है कि नहीं, आपके लिफ्ट वीआईपी है। ये शुयुमिंग को थैंक्स करके चली जाती है। अब शाओगो जल्दी से मीटिंग में आकर अपने सभी कोलीग्स को कॉफी दे रही होती है। इसको ऐसा करते हुए देखकर मिस चेन कहती है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम मीटिंग में हैं? शाओगो सॉरी करते हुए कहती है कि मैं मीटिंग शुरू होने से पहले ये कॉफी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी, लेकिन मुझे आने में देर हो गई। मिस चेन कहती है कि हमारी आज की मीटिंग मेन बिजनेस से रिलेटेड है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। शाओगो कहती है कि मैं भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मेंबर हूँ, तो क्या मैं ये मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकती? मिस चेन बहुत गुस्से में कहती है कि अगर तुम मेंबर हो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मीटिंग का पहला रूल है कि कोई भी लेट नहीं होगा। मिस चेन कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमारा मजीद वक्त जाया नहीं करो। ये सुनकर शाओगो को बहुत बुरा लगता है और यहाँ से चली जाती है। शाओगो रोते हुए जब बाहर आती है तो सामने शुयुमिंग खड़ा होता है। अब शाओगो शुयुमिंग के ऑफिस में आ जाती है, कहने लगती है कि क्या मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट बन सकती हूँ? शुयुमिंग कहता है कि तुमने अचानक अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया? शाओगो कहती है कि मैं लीशन वापस नहीं जाना चाहती। शुयुमिंग कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। अब शाओगो की लीशन वाली लाइफ दिखाई जाती है। शाओगो और उसके कुलीग को आज काम से निकाल दिया जाता है। शाओगो जब वापस घर जाती है तो यूजियान ने इसकी और अपनी लाइफ की ड्राइंग बनाई होती है। इस ड्राइंग को देखते हुए शाओगो बहुत इमोशनल हो जाती है। एंड में एक रिंग होती है जिसके नीचे यूजियान ने ये लिखा होता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। इसके साथ ही यहाँ पर यूजियान भी आ जाता है, जो कि शाओगो से कहता है कि अब हम शादी कर लेते हैं, मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहता। ये शाओगो से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शाओगो कहती है कि तुम्हारे डैड अभी भी हॉस्पिटल में और मैं जॉबलेस हूँ। यूजियान कहता है कि तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? शाओगो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। यूजियान कहता है कि मैं इसको यस कंसीडर करूंगा। ये कहकर यूजियान शाओगो को रिंग पहनाता है। इस मोमेंट में ये दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ आज शाओगो को शुयुमिंग अपने ऑफिस में बुलाता है। यहाँ पर मिस चेन भी मौजूद होती है। मिस चेन कहने लगती है कि मिस्टर शु पहली बार मुझसे किसी को बोरो करना चाह रहे हैं, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट को कैसे टाल सकती थी? मिस चेन शाओगो से कहती हैं कि अब से तुम मिस्टर शु की असिस्टेंट हो। ये कहकर मिस चेन यहाँ से चली जाती हैं। मिस चेन के साथ ही शाओगो मिस चेन के बारे में कुछ पूछना चाह रही होती है, लेकिन शुयुमिंग कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं कर, अब से तुम मेरी असिस्टेंट हो, लेकिन तुम अभी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मेंबर हो, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। शुयुमिंग
मिंग शाओगुआ को कुछ वीकेंड क्लासेस अटेंड करने के लिए कहता है। ये काफी महंगा स्कूल होता है, जिसको देखकर शाओगुआ शॉक हो जाती है। शाओगुआ शो युमिंग से पूछती है कि क्या इसका खर्चा कंपनी उठाएगी। शो युमिंग कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या तुम क्लासेस लेने के लिए नहीं जाओगी। शाओगुआ कहती है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। शो युमिंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कवर करूंगा। शाओगुआ शो युमिंग को थैंक्स करते हुए कहती है कि आप बहुत नाइस हैं। ये कहकर शाओगुआ चली जाती है। आज यूजियान अपने फ्रेंड युमिंग से मिलने के लिए आता है। ये यूजियान से कहता है कि लास्ट टाइम वेनिया ने तुमसे अपनी फ्लावर शॉप डिजाइन करने के लिए कहा था, लेकिन तब तुम शंघाई जा रहे थे इसलिए तुमने इनकार कर दिया था। वेनिया यूजियान को अपनी शॉप का मैप दिखाने लगती है। कहती है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम इसको देख लो। यूजियान कहता है कि मैं नेशन में सिर्फ अपने डैड के टेक केयर करने के लिए रुका हूँ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया है कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा शंघाई आने की कोशिश करूंगा। फ्लावर शॉप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको खत्म करने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। अगर जाने से पहले मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पाया तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये दोनों इंसिस्ट करने लगते हैं कि वो बात की बात है, तुम पहले इसको देख तो लो। अब यूजियान वेनिया के साथ इसकी शॉप का डिजाइन डिस्कस करने लगता है। अब शो युमिंग शाओगुआ की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। शो युमिंग कहता है कि बिजनेस स्कूल तुम्हें भेजने का मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम ए लेकर आओ, बल्कि अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाना है। इसलिए शाओगुआ आज अपने क्लासमेट्स के साथ हॉर्स राइडिंग करने के लिए आई होती है। लेकिन इस मीटिंग के दौरान शाओगुआ इनके बारे में हर चीज नोटिस कर रही होती है। इस मीटिंग में शाओगुआ शो युमिंग की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही बिहेव कर रही होती है। इनसे मिलने के बाद शाओगुआ शो युमिंग के पास कैंपिंग प्रपोजल लेकर आती है। उसको देखकर ये शाओगुआ को कहता है कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब शाओगुआ की कंपनी एक फेमस इन्फ्लुएंसर शाओचा के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की डील करना चाह रहे होते हैं और शो युमिंग इस डील को निगोशिएट करने के लिए शाओगुआ से जाने के लिए कहता है। शाओगुआ ये काम करने के लिए फौरन तैयार हो जाती है। अब शो युमिंग शाओगुआ को माइंड फ्रेश करने के लिए इसको सुपरमार्केट ले आता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें सुपरमार्केट में शॉपिंग करना पसंद है। तो शाओगुआ कहती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शो युमिंग कहता है कि तुम यहाँ से कुछ भी खरीद सकती हो। ये सुनकर शाओगुआ काफी हैरान होती है। तो शो युमिंग कहता है कि ये तुम्हारे टास्क का हिस्सा है, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम जो भी यहाँ से पिक करोगी तुम्हें मुझे उसके बारे में एक स्टोरी बतानी होगी। शाओगुआ कहती है कि इस काम में मैं काफी अच्छी हूँ। अब ये कैंडी का बॉक्स उठाती है और शो युमिंग को उसके बारे में स्टोरी बताने लगती है। शो युमिंग इसकी स्टोरी सुनकर सेटिस्फाइड हो जाता है और शाओगुआ से कहता है कि ठीक है, तुम ये बाय कर सकती हो। शो युमिंग स्ट्रॉबेरीज पिक करके शाओगुआ को बताने लगता है कि स्ट्रॉबेरीज एक ऐसा फ्रूट है जिसमें स्वीटनेस और सॉवरनेस बैलेंस में है। शो युमिंग कहते हैं कि स्ट्रॉबेरीज पकने से पहले सॉवर होती हैं, इसीलिए दूसरे जानवर इसको नहीं खाते। लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं तो इनका कलर ब्राइट रेड हो जाता है। शाओगुआ कहती है कि दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। शो युमिंग कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मेरा कहने का मतलब ये कि स्ट्रॉबेरीज चालाक होती हैं। शाओगुआ कहती है कि अगर आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फ्रूट चुनना पड़े तो आप स्ट्रॉबेरीज चुनेंगे। ये सुनकर शो युमिंग मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज बैलेंस में अच्छी लगती है और बैलेंस में रहकर ही ज्यादा अरसे तक कोई चीज स्टैंड कर सकती है। इसी वजह से ई कॉमर्स की ओवर ग्रोथ के बारे में मैं ज्यादा पॉजिटिवली नहीं सोचता। शाओगुआ हैरान होते हुए कहते कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप स्ट्रॉबेरीज को इस बात से लिंक करेंगे, लेकिन दूसरी रीजन क्या है? ये सुनकर शो युमिंग शाओगुआ को सुपरमार्केट में लोगों को देखने के लिए कहता है। शाओगुआ कुछ देर देखने के बाद शो युमिंग से कहती है कि मुझे यहाँ पर फैमिली और लवर्स का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। शो युमिंग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को खुश करने के लिए क्या हमारे पास कोई बेटर रीजन है कि हम इतने लवली सीन्स को इग्नोर कर दें। शाओगुआ ये सुनकर मुस्कुराते हुए शो युमिंग को देखते तो शो युमिंग भी शाओगुआ को देखने लगता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद ये दोनों पीछे हो जाते हैं। अब शो युमिंग शाओगुआ को इसके घर छोड़ने के लिए आता है। शो युमिंग शाओगुआ से कहता है कि क्या ये कैरी करने में तुम्हारी मदद कर दूं? तो शाओगुआ कहती कि नहीं, मैं खुद ही कैरी कर लूंगी। ये शो युमिंग को बाय करके यहाँ से चली जाती है। ये जा ही रही होती है कि इतने में शो युमिंग अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन कर देता है। शाओगुआ पीछे मुड़कर देखते तो शो युमिंग अपनी कार से बाहर आता है और शाओगुआ को जाने के लिए इशारा करता है। शाओगुआ को ये देखकर अच्छा लगता है, मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।